जय भारत, जय जय सिया राम। आज मैं सभी देशवासियों को भारत महापरिवार पार्टी की तरफ से दशहरा और दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इसी दशहरा और दीपावली पर्व से जुड़े एक सत्य को आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं रामायण और श्री राम जी से जुड़े कुछ तथ्यों का अध्ययन कर रहा था, तभी मुझे एक सत्य का आभास हुआ, जिसकी पुष्टि के लिए मैंने बार बार रामानंद सागर की जो रामायण है उसको भी मैंने देखा, जिसे मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं वाल्मीकि रामायण को एक प्रामाणिक रामायण मानता हूं, जिसकी पुष्टि स्वयं श्री राम जी ने किया था, और श्री राम जी के जन्म की पुष्टि गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, श्रृंग ऋषि, अन्य ऋषियों ने भी किया था, जो रामायण में वर्णित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो दशहरा पर्व हम मनाते आ रहे हैं, हम उसे रावण वध से जोड़ते आ रहे हैं, जबकि यह तथ्य जो है पूरी तरीके से असत्य है। इसी प्रकार हम जो दीपावली मनाते हैं उसमें हम कहा जाता है कि श्री राम जी उस समय अयोध्या आए थे, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भी पूरी तरीके से असत्य है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सत्य क्या है। तो हमें सबसे पहले उन भ्रांतियों को समझना होगा कि कब और कैसे ये तथ्य जो है इन पर्वों से जोड़ दिए गए। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब शारदीय नवरात्र शुरू होता है तो जगह जगह पर आपने देखा होगा रामलीला का आयोजन किया जाता है, और रामलीला के 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन रावण का वध किया जाता है, और बड़े बड़े रावण के पुतले बना करके उनका दहन किया जाता है। हो सकता है कि यह पर्वों में इस तरीके से धीरे धीरे जुड़ गए हों, ये तथ्य जोड़ दिए गए हों। दूसरा यह भी विषय हो सकता है कि हमारे देश में तमाम विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, हमारे धर्म शास्त्रों को खंडित करने का प्रयास किया, उसमें भ्रम को जोड़ने का प्रयास किया, जिससे हमारी जो एकता का जो मूल था वो तोड़ सकें, क्योंकि उस समय हमारी एकता का मूल हमारे धर्मशास्त्र ही थे। यह भी एक विषय हो सकता है। हम लोगों ने कभी बहुत ज़्यादा इस पर चिंतन नहीं किया, इस पर मंथन नहीं किया, इन पर्वों से और जो प्रथा चली आ रही थी, जिस कारण से आज हम सब विघटित होते जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले दशहरा पर्व को माता सीता के हरण के प्रसंग से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब माता सीता जी का हरण हुआ तब श्री राम जी का पंचवटी में 13 वर्ष बीत चुका था, यानी 14वां वर्ष लगा था। यानी 14वें वर्ष के जो शुरुआती माह रहा होगा उसी के बीच में माता सीता जी का हरण हुआ था, क्योंकि तमाम तथ्यों के आधार पर माता सीता जी लंका में 11 मास 14 दिन रहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि यह मास कौन सा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह चैत्र मास का समय था। वह ऐसे यह इस तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि जब श्री राम जी अपनी भार्या सीता की खोज करते करते किष्किंधा पहुँचे तो करीब 2 माह से अधिक का समय बीत चुका था। आप सभी को पता है कि किष्किंधा पहुँचने के बाद श्री राम जी ने सबसे पहले सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था, और बाली के वध के उपरांत चौमास का आरंभ हो गया था। यहाँ चौमास का अर्थ मैं बताना चाहूँगा, अर्ध आषाढ़ से चौमास स्टार्ट होता है और अर्ध कार्तिक पे जाकर के समाप्त हो जाता है। अर्ध आषाढ़ मतलब जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा, सावन मतलब अगस्त, भाद्रपद मतलब सितंबर, अश्विन मतलब अक्टूबर, अर्ध कार्तिक मतलब नवंबर। ये जो होते हैं ये 4 मास, हिंदी मास के 4 मास कहे जाते हैं। अब यह भी सबको पता होगा कि श्री राम जी ने चौमास का पूरा पालन किया था और 4 मास किष्किंधा में रहे, और चौमास के समाप्त हो जाने के बाद श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पास भेजा था, और सुग्रीव जी ने अपनी समस्त वानर सेना को यह आदेश देकर के सभी दिशाओं में भेजा था कि जो 1 मास के भीतर माता सीता का पता लगाकर नहीं आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह जो मास रहा होगा ये हिंदी में कार्तिक मास का जो शेष दिन रहा होगा वो रहा होगा, अंग्रेजी में इसे नवंबर महीना रहा होगा। अब आपको यह भी पता है कि दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी, जामवंत जी, अन्य वानर सेना गई हुई थी, जो समुद्र तट पर पहुंच गए थे, और 1 माह बीत जाने के बाद वहीं समुद्र तट पर बैठे थे, जिनकी वार्तालाप को सुनकर के जटायु के भाई संपाति ने माता सीता का मार्ग बताया था, जिसे पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका गए थे। यह हिंदी में पौष
अंग्रेजी में दिसंबर का महीना रहा होगा। अब तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि जब अश्विन और कार्तिक मास अर्थात अंग्रेजी में अक्टूबर और नवंबर महीने तक श्री राम जी लंका गए ही नहीं तो रावण का वध कैसे हुआ, जबकि श्री राम जी और रावण का युद्ध 84 दिनों तक हुआ था। जबकि हम अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अपराह्न काल को विजयदशमी पर्व को रावण वध के रूप में मनाते हैं, और इसी प्रकार हम कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि पड़ती है उस दिन हम दीपावली मनाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो पर्व है हम किस मान्यता के आधार पर मनाए और मनाया जाता था। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो विजयदशमी है वो महिषासुर वध के रूप में मनाया जाता था, उसकी मान्यता के आधार पर मनाया जाता था, जिसके तमाम प्रमाण आपको पुराणों में मिल जाएंगे। और दीपावली श्री राम जी के कहने पे मनाई जाती है, ना कि राम जी के आने पे। इसकी पुष्टि इस प्रकार से है, वैसे तो श्री राम जी ने रावण के सभी अधर्मी कुल का अंत कर दिया था, लेकिन उनका एक भांजा लवणासुर जो मथुरा का राजा था, जिनके अत्याचारों से मथुरा की जनता को मुक्त कराने के लिए ऋषियों के आग्रह पर श्री राम जी ने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी को लवणासुर का वध करने के लिए भेजा था। जिस सुबह लवणासुर का वध हुआ था वह कार्तिक मास की अमावस्या तिथि थी। जब श्री राम जी को लवणासुर वध की सूचना मिली तब उन्होंने कार्तिक मास की उस काली रात्रि को प्रकाश में बदलने के लिए अयोध्या वासियों से अयोध्या को दीपों से सजाने के लिए कहा था, और तभी से हम दीपावली पर्व को मनाते आ रहे हैं प्रकाश पर्व के रूप में, जिसकी पुष्टि आप रामायण में को देखेंगे, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। मैंने ये तथ्य इसलिए आपके सामने रखे क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है कभी इन पर्व और त्योहारों से जुड़े इन तथ्यों का अध्ययन करे तो उसे यह भ्रम ना हो कि राम जी और रामायण एक काल्पनिक है। इसलिए हमने इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। और इन तमाम तथ्यों से एक चीज़ और प्रमाणित हो जाता है कि जब श्री राम जी का जन्म हुआ और जब उनका राज्याभिषेक होना था और उसी दिन उनको वन जाना पड़ा और सीता जी का हरण हुआ, ये सभी चैत्र मास का समय था, और चैत्र मास में ही श्री राम जी अयोध्या लौटे थे। उसी समय उनका राज्याभिषेक हुआ था, ना कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को। अब यह तथ्य पूरी तरीके से आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। अंत में मैं सभी देशवासियों से यह अपील करता हूं कि भारत महापरिवार पार्टी भारत की एकमात्र पार्टी है जो अयोध्या को भारत की राजधानी बनाने का संकल्प ले चुकी है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से यह अपील करता हूं कि हमारा साथ और समर्थन करें, जिससे हम इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो सकें। आप सभी को पुनः दशहरा और दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय जय सिया राम।